गांव में सन्नाटा सन्नाटा रहता था। राजस्थान के एक छोटे से गांव सदरपुर में सुबह की पहली अजान के साथ ही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती थी। मिट्टी के कच्चे रास्ते, इधर उधर बिखरे नीम के पेड़ और हवा में रेत की हल्की सी खुशबू गांव की पहचान थी। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता था, कोई भी बेसहारा अकेला नहीं रहता था। इसकी वजह थी बाबा नूर शाह, एक बूढ़े सूफी जिनकी उम्र किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं थी, पर सफेद दाढ़ी और चमकते चेहरे से लगता था जैसे सदियों से गांव की चौखट पर पहरेदार बनकर बैठे हों। यूसुफ का दर्द गांव में एक लड़का था। यूसुफ उम्र 20 साल, लेकिन आंखों में उम्मीद का कोई रंग नहीं। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था और माँ बीमारी से लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ गई थी। यूसुफ खेती में मजदूरी करता, लेकिन मन हमेशा किसी खालीपन से भरा रहता। कभी कभी रात को अकेले आसमान देखता और सोचता, या अल्लाह, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। पहली मुलाकात एक दिन फज्र की नमाज के बाद यूसुफ मस्जिद से लौट रहा था। रास्ते में बाबा नूर शाह गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने यूसुफ को देखा और मुस्कुराए। बाबा, बेटा, तेरे दिल में एक सवाल है जो तू हर रात अल्लाह से पूछता है, पर जवाब तू सुन नहीं पाता। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा, आपको कैसे पता? बाबा ने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, जब बंदा अल्लाह से सवाल करता है तो जवाब हर जगह बिखरे होते हैं, बस दिल को साफ करना होता है। रहस्यमयी अमानत। कुछ दिनों बाद बाबा ने यूसुफ को बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। यूसुफ, ये एक अमानत है। इसे खोलना तब जब तेरे दिल में मोहब्बत, सब्र और शुक्र तीनों एक साथ जाग उठे। यूसुफ ने संदूक लिया, लेकिन उसे खोलने का मन हर दिन करता। फिर भी बाबा की बात याद करके रुक जाता। गांव की परीक्षा। 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग पानी के लिए लड़ने लगे। यूसुफ ने देखा कि बाबा नूर शाह रोज कहीं जाते हैं और लौटकर लोगों में पानी और अनाज बांटते हैं। एक दिन यूसुफ ने हिम्मत करके पीछा किया। बाबा गांव के बाहर पुराने खंडहर में गए। वहां एक पत्थर उठाया। नीचे से मीठा पानी का सोता फूट रहा था। ये कैसे? यूसुफ हैरान था। बाबा ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन याद रखना, ये जगह किसी को बताना मत, वरना लोग इसे लूट लेंगे। बरकत सिर्फ अमानतदार के हाथ में रहती है। आखिरी रात, एक रात बाबा नूर शाह ने यूसुफ को बुलाया। बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया है। ये गांव अब तेरे भरोसे है। बाबा ने अपना लकड़ी का संदूक उसके हाथ में रखा और कहा, खोलने का वक्त आ गया। यूसुफ ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी, एक तस्बीह और एक कागज था, जिस पर लिखा था, अमानत ये नहीं कि जो तेरे पास है उसे बचा ले, बल्कि अमानत ये है कि जो अल्लाह ने दिया है उसे सब में बांट दे। नई सुबह बाबा के इंतकाल के बाद यूसुफ ने गांव में पानी, अनाज और इल्म बांटना शुरू कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग कहते, यूसुफ अब बाबा नूर शाह का साया है। और यूसुफ अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वही तस्बीहें घुमाता जैसे बाबा घुमाया करते थे। कहानी का पैगाम यह है कि जब तक इंसान अपनी मोहब्बत और रहमत को दूसरों के साथ बांटता नहीं, तब तक जिंदगी का मकसद अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रूहानियत भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।